डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे एंड द थ्योरम इज़ इफ़ द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल ऑफ ईच पेयर आर इन द सेम डायरेक्शन देन प्रूफ दैट दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कि अगर आपके पास दो एंगल्स हैं और उनकी उस एंगल्स की जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो आपस में वो आर्म्स पैरेलल हैं, तो ये हमारे पास हमने उसको इस तरीके से ड्रॉ किया। हमारे पास दो एंगल्स हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, और जो आर्म ए बी है वो इक्वल है, पैरेलल है डी ई के, और जो आर्म बी सी है वो पैरेलल है ई एफ के। तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो एंगल ए बी सी हैं वो कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है कि ये एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर जो गिवन है कि डी ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। फर्स्ट हम ये लेंगे कि ए बी जब पैरेलल होगा डी ई के, सो स्टूडेंट्स के जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसमें अगर एक लाइन उनको कट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, ठीक है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, और उस पर जो आपके पास एंगल्स फॉर्म होते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको अच्छी तरह आपने पहले समझा होगा कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कि एंगल यहाँ पर एंगल ए, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, ठीक है। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो ए बी पैरेलल है डी ई के, तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो बी सी है, ठीक है। तो ए बी लाइन को, ए बी और डी ई दो पैरेलल लाइन को बी सी यहाँ पर कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर जो ए बी सी एक एंगल है और दूसरा यहाँ जो एंगल बन रहा है, उसको हमने नाम दे दिया एंगल 1 का। ओके, तो ये एंगल जो है वो एंगल 1 के क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। सो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सेकेंड जो लाइन पैरेलल है वो बी सी जो लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। और इसको भी बी सी लाइन ही, बी सी और इनको जो लाइन कट कर रही है वो डी ई लाइन जो है वो कट कर रही है, तो ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, डी ई एफ के, अकॉर्डिंग टू द कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन के अकॉर्डिंगली। ओके, सो हेयर वी हैव angle according to equation 1, according to equation 2 we can say that कि angle ABC is equal to angle DEF. okay, so if two angles are equal then we can say that कि these two angles are congruent to each other. ओके, सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा ये थ्योरम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।